मैं कीर्ति स्वागत करती हूँ आप सबका क्राइम की कहानियाँ में। तो आप उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की जो कहानी की ओर बढ़ते हैं अब इसी के साथ। और आज की जो कहानी है ये है एक लुधियाना की। और लुधियाना की एक बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन की कहानी है जो उनका एक वीडियो वायरल होता है अपनी बीवी के साथ। ये 16 और 17 फरवरी की रात का केस है। और ये कहानी है एक पॉलिटिशियन जो अपनी बीवी के संग एक डिनर डेट पे जाते हैं। तो एक डिनर डेट की कहानी है ये, एक पॉलिटिशियन की डिनर डेट की कहानी है। और वो डिनर डेट कब ये मौत का खेल में बदल गई, इसको देखते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। तो ये एक कहानी है लुधियाना की। उस एक पॉलिटिशियन है और बिजनेसमैन है, उनका नाम है अनूप मित्तल। और फिलहाल अभी पंजाब की जो सरकार है वो भी आम आदमी पार्टी की है और उसी का कार्यकर्ता है अनूप मित्तल। तो उसकी एक कहानी है कि इनका इनकी बीवी के संग ये वो डिनर पे जाते हैं। लुधियाना से करीब 25 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे हाईवे के नज़दीक में। वहाँ ये जाते हैं अपनी बीवी के संग डिनर पे। और ये है 16 फरवरी को जाते हैं, संडे को। करीब 10-15 पे वो घर से निकलते हैं कि हम डिनर पे चलते हैं। वहाँ वो जाते हैं और डिनर करने के लिए निकल पड़ते हैं। जो उनकी बीवी का नाम था लिप्सी। और अनूप मित्तल और लिप्सी के 2 बच्चे भी हैं। और ये जो अनूप मित्तल हैं ये बहुत बड़ा बिजनेस भी इनका है, ये कार बैटरी के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो ये अपना इनकी बीवी के संग इनकी कुछ टाइम से बन नहीं रही थी। और वो चाहते थे कि उनसे वो लिप्सी तलाक ले लें, पर लिप्सी तलाक लेने को तैयार नहीं थी क्योंकि उनके 2 बच्चे भी थे उनके साथ। तो इस पर अचानक से वो आते हैं एक दिन और बोलते हैं कि चलो आज मैं तुम्हारे संग अब सब ठीक करना चाहता हूँ, चलो हम लोग डिनर पे चलते हैं। तो लिप्सी भी जो थी वो सोचती हैं कि जब ये सामने से बोल रहे हैं कि चलते हैं हम डिनर पे और ये सामने से सब कुछ सही करना चाहते हैं, और लिप्सी यही तो चाहती ही थी कि वो अपने फैमिली के संग खुशी से रहें, कोई दिक्कत ना हो। पर पहले जो हालात थे वो अनूप जो थे वो चाहते थे कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो उससे शादी करना चाहते थे। उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था काफ़ी टाइम से, लगभग 4 साल से। और वो लिप्सी से बोलते थे कि तुम मुझसे तलाक ले लो, पर लिप्सी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन अचानक से आते हैं अनूप मित्तल और साथ में डिनर डेट पे जाने की बात होती है, तो वो निकल पड़ते हैं डिनर डेट पे। तो जो रिजॉर्ट रहता है वो हाईवे के नज़दीक रहता है और लुधियाना से 25 किलोमीटर दूर रहता है। बोलते हैं वहाँ चलते हैं, एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। तो लिप्सी निकल पड़ती हैं अच्छे से, दोनों रेडी होके 10 बजे के आसपास अपने घर से निकलते हैं। वहाँ डिनर करते हैं, डिनर के साथ साथ वो डांस भी करते हैं। और अनूप मित्तल उस डांस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाते हैं। और साथ में वो स्टेटस भी लगाते हैं। और ऐसा था कि आज तक अनूप मित्तल ने इतने साल की शादी में कभी भी 2000 मतलब अभी तक इन्होंने कभी भी जो है कोई लिप्सी के संग कहीं पोस्ट नहीं किया था, कोई वीडियो कोई फोटो कुछ भी नहीं लगाया था। और अचानक से उस दिन वो डांस करते हैं अच्छे से, उनके संग एक वीडियो बनाते हैं, उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाते हैं। तो इसके पीछे एक ये कहानी रहती है कि जो अनूप रहते हैं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है 2021 से। और वो लिप्सी से किसी भी तरीके से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, पर लिप्सी मान भी नहीं रही थी। तो वो अपने वर्कर से बात करता है, कुछ टाइम पहले ही वो अपने कुछ वर्कर से बात करता है कि मुझे एक सुपारी किलर अरेंज कर दो। तो बोलता है हो ठीक है हो जाएगा, पर मरवाना किसे है? तो बोलता है अब मेरी बीवी को। तो जो वर्कर रहता है वो थोड़ा घबरा सा जाता है और वो इनकार कर देता है। फिर बाद में एक और उसको सुपारी किलर मिला भी, पर वो बोलता है किसे मारना है? तो बोलता है मेरी बीवी को मारना है। तो वो सुपारी किलर भी पैसा लेके भाग चुका था। फिर 4-5 सुपारी किलर और मिलते हैं। जो 2.5 लाख में ये डील तय होती है उस दिन कि ये लिप्सी को मारने की सुपारी देते हैं 2.5 लाख में, जिसमें से उन्होंने कुछ पैसे एडवांस भी दे रखे थे। और बोले थे कुछ काम के बाद, क्योंकि इसके पहले कुछ सुपारी के लिए इनके पैसे भी लेके भाग गया और काम भी नहीं हुआ। तो ये एक प्लान बनाया गया कि कैसे मारेंगे, इसके लिए भी तो एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो एक प्लान बना के डिनर डेट प्लान करी गई और दुनिया को दिखाने के लिए उनको डिनर पे ले गया गया। वहाँ पे वीडियो भी बनाई गई और वहाँ एक दिखाया गया कि ये बहुत हैप्पी कपल है, इनके बीच अब सब कुछ ठीक हो गया, ताकि किसी का भी शक अनूप पे ना जा सके। और सबको लगे इनके बीच तो जो पुरानी खटास थी रिश्ते की वो अब सही हो चुकी है। और लिप्सी को भी यही लगे, उनके घर वालों को भी यही लगे कि अब सब कुछ ठीक है। और फिर अचानक से ये प्लान इसलिए बनाया गया क्योंकि उसी रात वो अपनी बीवी का मर्डर प्लान कर रहे थे। तो हाईवे उन्होंने डिनर के बाद जब वो लोग निकले, डिनर किया, वीडियो डाला, सब कुछ सही था, लिप्सी खुश थी, वो भी खुश था। तो जब वो लोग डिनर करके निकलते हैं तो एक हाईवे पे जाके बोलते हैं नेचर कॉलिंग और गाड़ी रोक देते हैं। फिर वो कुछ देर बाद गाड़ी में आके बैठ भी जाते हैं। उसके बाद वहां से निकल पड़ते हैं। फिर थोड़ी दूर और जाके एकदम सुनसान में हाईवे पे गाड़ी वापस रोक देते हैं।
और गाड़ी रोकने के बाद वहाँ पे एक अपनी जो पार्किंग लाइट होती है उसे ऑन करके कुछ दूर पे जाके वो खड़े हो जाते हैं और लिप्सी कार में ही बैठी रहती है। अचानक से एक तेज रफ्तार में कार आके लिप्सी की कार के बगल में रुकती है और लिप्सी को दरवाजा लिप्सी की तरफ का गेट खोलती है और उसमें से कई लोग निकलते हैं और लिप्सी को चाकुओं से वार करते हैं और उसके शरीर के सारे गहने लूट लेते हैं। उसके बाद एक उसमें सब उस गाड़ी में ही बैठ जाते हैं, लिप्सी को उस गाड़ी से बाहर फेंक के हाईवे पे, और उस गाड़ी में बाकी सारे जाके बैठ जाते हैं 5 के 5। पर उसमें से एक जो है वो उसमें से उतरता है और अनूप के पास जाता है और अनूप के हाथ पैर पे भी चाकू से मारता है और वापस उस गाड़ी में आके बैठ के वो गाड़ी लेके चले जाते हैं और अनूप कुछ दूरी पे पड़ा रहता है इस तरीके से कि जैसे वो भी बेहोश हो, पर वो बेहोश नहीं था। और लिप्सी की बीच रोड पे खून में लथपथ पड़ी रहती है, दर्द में कहर रही थी। तो कुछ ही दूर पे एक ढाबा था हाईवे पे, वहाँ का मालिक उस रास्ते से गुजर रहा था। तो उसने सुना कि एक औरत की आवाज़ आ रही है, दर्द में चिल्ला रही है। तो वो उसके पास जाता है और उसके उन लोगों को एक अस्पताल में एडमिट कराता है और इलाज के दौरान ही सुबह होने से पहले ही लिप्सी की मौत हो जाती है, बेहोशी की हालात में ही। फिर पुलिस जो होती है बस वो अनूप का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है क्योंकि लिप्सी तो थी नहीं। तो अनूप के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग था कि वो नेचर कॉल के लिए गाड़ी रोके और गए, तभी कुछ कार सवार गुंडे आए, लिप्सी को चाकू से मारा, उनकी कार लूट ली, गहने लूट लिए, दोनों को कार के बाहर फेंक दिया। और ये कुछ दूरी पे थे तो वो आया, उनके मुंह पे कोई केमिकल छिड़क दिया। उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ और उनके ऊपर भी वार किया। पुलिस ने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और दोनों का इलाज, मतलब लिप्सी तो थी नहीं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। और उसी अस्पताल में, जो कि सरकार आम आदमी पार्टी की ही थी, तो उस अस्पताल के सामने वहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आके धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं। जब अनु को इस बारे में पता चलता है तो वो भी जाके उसी धरना प्रदर्शन में बैठ जाते हैं। फिर जब ये सारी चीज़ें पुलिस चेक करती है, टेस्टिंग हुई, सब कुछ हुआ, तो पता चलता है अनूप के पास से ऐसा कोई केमिकल नहीं मिला जो उनके मुंह पे डाला गया और वो बेहोश हो गए हैं। उनके ब्लड सैंपल्स में कुछ भी ऐसा नहीं मिला। तो पुलिस को शक होना शुरू होता है और वो कॉल रिकॉर्डिंग अनूप की चेक करती है। तो उस रात में जो भी कॉल आए गए सब देखती है, साथ में ही देखती है कि एक मैसेज अनूप के मोबाइल से एक नंबर पे भेजा गया है और बस उसमें एक सिंपल वर्ड है डन, DONE, डन। तो ये डन क्या था? पुलिस को तो शक पहले से ही अनूप पे हो रहा था और ये डन नंबर चेक किया गया तो एक लड़की का था, जो कि उन पता करने पे पता चला कि अनूप की वो गर्लफ्रेंड है पिछले 4 सालों से और वो उससे शादी करना चाहते थे। अब पुलिस को तो पता चल ही चुका था और इत्तेफाक से उन सुपारी किलर में से एक सुपारी किलर भी पकड़ा गया और उसको पूछताछ में वो उसने अनूप का नाम ले लिया। अब पुलिस जो है वो समझ चुकी है कि अनूप का ही इसमें हाथ है, पर एक सबूत के तौर पे उनके पास बस एक मैसेज है और एक सुपारी किलर है, जो वो लोग बोल सकते हैं ये तो दुश्मनी में भी बोल सकता है। तो इसके साथ ही वो जो अनूप हैं, उनको अब उस हॉस्पिटल से बीच में धरना प्रदर्शन से ले आना पुलिस के लिए मुश्किल था। तो वो एक पुलिस सोचती है कि इनको बोला जाएगा कि आपकी कुछ फर्दर टेस्ट्स कराने होंगे, पर इस अस्पताल में वो टेस्ट नहीं हो सकते, आपको दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो वो वही प्लान से आती है और वो कार्यकर्ता भी सोचते हैं कि चलो वो अनूप का ध्यान रख रही है, पर वो हॉस्पिटल जाने के बजाय वो सीधा गाड़ी पहुंचती है पुलिस स्टेशन। चुपचाप अनूप को पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचाया जाता है। उसके साथ ही उनसे पूछताछ की जाती है और सुपारी किलर को उनके सामने लाके बैठा दिया जाता है। फिर अनूप जो है वो सारी चीज़ें बताना शुरू करते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते पर लिप्सी डाइवोर्स नहीं दे रही थी, और तो उन्होंने ये सब प्लान बनाया, सुपारी किलर को हायर किया और उनको मरवाने की पूरी प्लानिंग की। और एक ऐसा केस दिखाना चाहा कि ये रॉबरी का केस है और इनको जब वो गाड़ी रोके तो उनको एक सिग्नल देना था उन सुपारी किलर को, तो वो था पार्किंग लाइट ऑन करना। पार्किंग लाइट ऑन होते ही वो समझ जाएंगे कि अनूप गाड़ी से बाहर निकल चुका है। तो वो आके जैसा प्लान था उस अकॉर्डिंग उन्होंने आके लिप्सी पे हमला किया, लूटपाट की, एक रॉबरी का सीन बनाया गया। बट ये ऐसा कुछ था नहीं, ये मर्डर प्लान्ड मर्डर था। उसके बाद अनूप ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया और इनके उस अकॉर्डिंग उनको सज़ा मिली। और उसके साथ ही जो 4 सुपारी किलर अभी तक पकड़े गए जा चुके हैं, हिरासत में हैं, और एक अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और साथ में ही वो लड़की जिसको ये पूरी प्लानिंग पता थी, क्योंकि उसको उसी रात मैसेज गया था डन का, तो वो भी उस पुलिस के अकॉर्डिंग वो भी एक क्रिमिनल हुई, क्योंकि उनको वो पूरी मर्डर प्लानिंग पता थी। तो मर्डर में उनको अभी हाथ माना गया, उनको भी उस अकॉर्डिंग सज़ा मिली। और अभी तक बस एक जो है एक नहीं मिला है सुपारी किलर, बाकी 4 के 4 अरेस्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।